मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्ष 2020 में विश्वकर्मा पूजा कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस पूजा का महत्व क्या है। इन सभी चीजों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठाइए। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल पाएगा विश्वकर्मा पूजा 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में यानी कि प्रतिक्रिया में जय विश्वकर्मा जरूर लिखें। सबसे पहले मित्रों बताता हूं मैं आपको कि 2020 में विश्वकर्मा पूजा कब मनाया जाएगा। तो बहुत से लोगों को यह भ्रांति है। मैंने YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो को देखे हैं जिसमें कि लोग धड़ल्ले से बता रहे हैं कि 17 सितंबर के दिन हर वर्ष में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार 16 सितंबर भी आ जाता है, कई बार 18 सितंबर भी आ सकता है। ज़्यादातर 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा आता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि 17 सितंबर के ही दिन विश्वकर्मा पूजा पड़ता है। ये तो एक संयोग कहा जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि विश्वकर्मा पूजा किस दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है कन्या संक्रांति के दिन, जिस दिन कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। उस दिन बाबा विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है और जिसे हम विश्वकर्मा पूजा कहते हैं। तो ये अक्सर हर वर्ष ही लगभग 17 सितंबर के दिन कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाता है। तो इसी कारण से 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। लेकिन कई बार मैंने भी देखा है 16 सितंबर को भी विश्वकर्मा पूजा मनाया गया है, लेकिन ये कम ही दिनों में हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा नहीं होता। कन्या संक्रांति जिस दिन होती है उस दिन विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तो 2020 में भी 17 सितंबर को ही कन्या संक्रांति हो रही है, तो 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहे। तो देखिए, कन्या संक्रांति जो है, सूर्य जो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे वो करेंगे दिन के 10:19 पर। तो जितनी भी पूजाएं होंगी भगवान विश्वकर्मा की, बाबा विश्वकर्मा की, वो दिन के 10:19 के बाद ही होंगी। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठे और जल्दी से पूजा अपनी खत्म कर लिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। दिन के 10:19 के बाद ही किसी प्रकार की पूजा होगी, विश्वकर्मा पूजा होगी। अब सवाल यह उठता है कि ये तो हो गई तिथि की बात, अब इसमें भी शुभ मुहूर्त क्या रखा जाए। पूरे दिन में सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहे पूजा करने का। तो सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा पूरे दिन में वो रहने वाला है दिन के 12:15 से लेकर 1:47 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त है और लाभ मुहूर्त भी ये रहेगा। तो विश्वकर्मा पूजा इसी समय में मनाया जाएगा। ये तो थी मुहूर्त की बात। अब सवाल यह उठता है कि विश्वकर्मा पूजा हम क्यों मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा जो हैं वो देवताओं के इंजीनियर हैं, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। जैसे आज के ज़माने में इंजीनियर और आर्किटेक्ट किसी भी भवन का डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसे बनवाते हैं ताकि उसकी मजबूती बनी रहे, उसकी खूबसूरती बने रहे, सब कुछ का ध्यान रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्हीं सभी चीज़ों का जनक जो है भगवान विश्वकर्मा को माना गया है। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए कई भवनों का निर्माण किया। द्वारिका नगरी से लेकर इंद्रप्रस्थ नगरी तक सभी नगर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के हाथों से ही हुआ है। और देवताओं के लिए समय समय पर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाए। अभी के समय में जितने भी कारीगर हैं, जो भी अपने किसी टूल से काम करते हैं, किसी औजार से काम करते हैं, उनको विश्वकर्मा पूजा निश्चित तौर पे मनानी चाहिए, क्योंकि उसी औजार से, उसी टूल से वो कमाई अपनी करते हैं। औजार या टूल जो भी अभी के समय में है, उन सबको विश्वकर्मा का रूप माना जाता है और विश्वकर्मा पूजा के दिन उन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है। अब पूजा कैसे की जाए, तो इस पूजा करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आप खुद से पूजा करते हैं, दूसरा किसी पंडित जी को बुलवा के पूजा करते हैं। पंडित जी को बुलवाएंगे तो आपको सारी विधि बता देंगे। अगर आप करवा सकते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि किसी पंडित जी को बुलवा के अच्छे से पूजा पाठ करवा लीजिए। अगर आपका संस्थान छोटा है और आप इतने पैसे नहीं लगा सकते तो आपको खुद से भी पूजा निश्चित तौर पे करनी चाहिए। अब खुद से पूजा कैसे करें। खुद से पूजा करने के लिए भगवान विश्वकर्मा की एक फोटो लगाएं। फोटो के सामने जितने भी टूल हैं आपके, जितने भी
औजार हैं आपके काम करने वाले, सभी औजारों को अच्छे से धोकर एक लाइन से सजा कर रखें और किसी प्रसाद का प्रबंध करें और जल से एक बार सभी औजारों को वार दें और प्रसाद को भी वार दें और भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करें। एक कलावा चाहिए होगा आपको, कलावा हर एक औजार पर एक एक करके आपको बांधना है। इसके बाद आपको भगवान विश्वकर्मा की आरती गानी है, भजन गाना है, इसके बाद प्रसाद सब में वितरण कर देना है। इस प्रकार से कर सकते हैं। और एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको औजार का उपयोग नहीं करना है। औजार को जो आप रखेंगे अपने पूजा स्थल पर वो उस दिन पूरे दिन रहने देंगे, अगले दिन ही उस औजार का उपयोग आप करेंगे। जब अगले दिन आप उस औजार को उठाने के लिए आएंगे तो पहले भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करेंगे, उसके बाद औजार उठाएंगे और फिर से अपने दैनिक काम को करते रहेंगे। तो ये थी भगवान विश्वकर्मा के पूजा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इस विषय में कुछ और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स आपका है, निसंकोच हमसे पूछें। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।